महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, भगवत साक्षात्कार का स्वरूप निःशब्द होगा या वार्तालाप द्वारा? क्या ये साधक की स्थिति पर निर्भर करता है? विधि विधान व अनुष्ठान आदि द्वारा होने वाले भगवत साक्षात्कार और प्रेम मार्ग में पूर्ण समर्पण द्वारा होने वाले भगवत साक्षात्कार में क्या फर्क है महाराज जी? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अगर हम भगवान के शांत रूप का केवल दर्शन चाहते हैं तो दर्शन, और भगवान से बात करना चाहते हैं तो भगवान से बात भी कर सकते हैं। साधना से जो बात नहीं बनती वो प्रेम से बनती है। साधना का फल है प्रेम प्राप्त होना, और भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। जब पूर्ण आत्म समर्पण और भगवत प्रेम, तब भगवान से मिलन, भगवान से वार्ता। अभी तो हमारा शरीर संसार से राग ही नष्ट नहीं हुआ, तो ये तो बहुत ऊंची बात है। हमें डट के नाम जप करना चाहिए, पवित्र भोजन पाना चाहिए, कोई पाप कर्म न बने, सावधानी रखनी चाहिए, और भगवान की लीला कथा सुननी चाहिए। धीरे धीरे जब हमारा अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब हमारे अंदर दैवी संपदा आ जाती है। वो सब भागवतिक सद्गुण आने लगते हैं, जिनसे भगवान हम पर प्रसन्न हो और कृपा करके हमें साक्षात्कार कराए। साक्षात्कार जैसी हमारी भावना होती वैसे भगवान का होता है। भगवान अनंत रूपधारी हैं। जो रूप हम चाहेंगे वो रूप हमारे सामने प्रकाशित करेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे प्रकाशित करेंगे, जितना चाहेंगे उतना प्रकाशित करेंगे। वो अनंत महिमाशाली हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं है उस अनंत को पार कर पावे। देखो अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के साथ हंसते खेलते खाते हैं, मित्र हैं, लेकिन जब भगवान ने अपनी महिमा वाला विराट रूप दिखाया तो कांप गए। गीता में पढ़ के देख लो, थर थर कांप रहे हैं अर्जुन जी, और अभी पूरा थोड़ी देख पाए हैं। जितना भगवान ने दिखाया उतना ही देख पाए, क्योंकि पूरा तो कोई पा ही नहीं सकता। वो अनंत है, अनंत को कैसे कोई नाप सकता है, सीमा में कैसे ला सकता है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हम जैसी भावना से भगवान का भजन करते हैं वैसे ही भगवान हमारे अनुभव में आते हैं। एडवोकेट अमित जी पंजाब से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, साधक संजीवनी श्रीमद् भगवत गीता जी में बहुत बार आया है, और आपने भी कई बार बताया है कि स्वरूप में कोई क्रिया नहीं है, सब क्रिया मन, इंद्रिय और अंतःकरण की है। तो जो हम ये नाम जप कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है महाराज जी? इसे क्या मानना है? रसेंद्रिय से, इसी में वाक्य इंद्रिय है। तो नाम का स्वाद लेते हुए जो नाम जप कर रहे हैं, तो अंतःकरण उसमें पूर्ण तन्मय हो रहा है, और हम अंतःकरण में तन्मय हैं, इसलिए स्वाद हम ही को प्राप्त होगा। समझ रहे हैं ना? रसेंद्रिय अंतःकरण से संबंधित है, क्योंकि बुद्धि निश्चय करती है, मन संकल्प विकल्प करता है, चित्त चिंतन करता है, हम उसको स्वीकार करता है। लेकिन इन सब में जो पावर है वो अपना ही तो है, आत्मस्वरूप का है ना। तो हम इस समय बहिर्मुख हैं। बहिर्मुख का मतलब होता है देह भाव, है ना? देह भाव में मैं पुरुष हूँ, पूरा तदात्म भाव देह भाव में है, तो मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। इसमें जो तदात्म भाव है वो मैं का ही हुआ है। तो जो नाम जप कर रहे हैं वो मैं ही कर रहे हैं, मैं के द्वारा ही हो रहा है, अलग नहीं हो रहा है। अब धीरे धीरे नाम जप से जैसे जैसे पवित्रता आएगी, फिर एक एक देह अलग होता जाएगा कि मैं स्थूल देह नहीं हूँ। फिर धीरे धीरे अंतःकरण से भी रति हटती चली जाएगी, मैं अंतःकरण नहीं हूँ। फिर स्वभाव कारण शरीर से भी हटती चली जाएगी, और जिस जिस से हटती गई तो भजन के प्रभाव से वो सब ब्रह्म रूप होता जाएगा, वो सब भगवत स्वरूप होता जाएगा। शरीर भी भगवत स्वरूप, मन भी कृष्णाकार, बुद्धि भी कृष्णाकार, चित्त भी कृष्णाकार, प्राण भी कृष्णाकार, और स्वयं कृष्ण में। ऐसी स्थिति होती है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधिना रही, एक रहे नंदलाल। ही में न जान परे कान है कि प्राण है, प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। वो कृष्णाकार वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। तो अभी जो हम जप कर रहे हैं, यद्यपि जप वाक्येंद्रिय से हो रहा है,
और अंतःकरण चतुष्टय उसका पावर है। अगर अंतःकरण ना अनुमति दे तो वाक्येंद्री बोल नहीं सकती। कोई भी क्रिया होती तो अंतःकरण से होती। जैसे हमारे यहाँ मच्छर काटा तो त्वगेंद्री ने बुद्धि के द्वारा ये निश्चय करा, बुद्धि तुरंत त्वगेंद्री से संपर्क की 1 सेकंड के अंतर्गत, और उसने निश्चय किया यहाँ कुछ है। मन ने संकल्प किया कि यहाँ कुछ है, चित्त ने चिंतन किया किस जगह है, और आदेश हुआ अहम का, तो तुरंत वहीं हाथ पहुंच गया, हाँ यहाँ था। तो पूरा का पूरा कंट्रोल जो स्थूल शरीर का है वो सूक्ष्म शरीर से है, और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुणों से प्रभावित है, और 3 गुणों को जो प्रकाशित कर रहा है वो मैं है, वो आत्मा है, वो भगवान है। आत्मा भगवान परमात्मा उसको कुछ भी कहो वो एक ही है। तो वहां तक पहुंचने के लिए ये जो नाम जप हम कर रहे हैं ये तीनों से आपका राग त्याग करवा करके अपने स्वरूप में स्थित करा देगा। ये हमारा बाह्य साधन है, पर ये आंतरिक होते होते ये भगवत स्वरूप कर देता है बाह्य साधन। बाहर से तो शुरू करते हैं, राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह सुजियार। जो हृदय में और बाहर भी ज्ञान का प्रकाश चाहते हो तो अपनी जबान पर नाम रख लो, नाम निरंतर जपोगे तो सब प्रकाश हो जाएगा। क्योंकि असत चिंतन छोड़ना है हमें, असत चिंतन छोड़ना है, संसार का चिंतन छोड़ना है हमें, तो हमें नाम पे पहुंचना पड़ेगा। देखो सन्यासी जन है तो मुंह भर समय प्रणव जपते हैं, नमो नारायण ओम नमो नारायण। सनकादि हरिशरणम हरिशरणम, भगवान शिव भी हरि का नाम जप करते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है जो नाम जप ना करता हो, नाम जप से ही परम मंगल होता है। हर्षदीप यादव जी, इंदौर से। श्री हरिवंश महाराज जी, पिछले कुछ समय से मैं अपनी स्थिति को देखा, कभी तो सिर्फ भजन अच्छा लगता है तो कभी माया का आकर्षण प्रिय लगता है। ये अभी 3 गुणों का प्रभाव है, आपकी स्थिति नहीं है, ये 3 गुणों का प्रभाव है। जब सतोगुण आएगा तो भजन में रुचि होगी, जब रजोगुण आएगा तो भोग में रुचि होगी नाना प्रकार की, और जब तमोगुण आएगा तो निद्रा आलस्य प्रमाद हिंसा द्वेष ऐसी बातें आएंगी। ये गुणों का प्रभाव है, अभी आपकी स्थिति नहीं है, ये गुणों की स्थिति है। आपकी स्थिति जब जागृत होगी तो उसमें एक रस्ता आने लगेगी। अभी एक रास्ता थोड़ी है, जो रहे सदा ज्ञान एक रस तो ईश्वर जीव भेद कहो कस। अभी जीवत्व में हो, त्रिगुण माया के अंतर्गत हो, इसीलिए खूब नाम जप करो, जबरदस्ती नाम जप करो। जब भोगों की इच्छा आवे रजोगुण तब नाम जप और बढ़ाओ, जब तमोगुण आवे तो कीर्तन करो, नाम कीर्तन करो। भगवत भजन के अभ्यास से 3 गुणों में यदि भजन होने लगे तो आप गुणातीत की तरफ पहुंचने लगेंगे। आप कह रहे हैं कि आपको बेपरवाही से आ रही है कि सब देख के कि ये तो होना ही है, तो एक अच्छा है, भजन का फल होता है, भजन का फल होता है भगवान पर भरोसा होकर बेपरवाह हो जाना। तो ये बेपरवाही सही है क्या? हाँ प्रमाद तो नहीं है कहीं? बिल्कुल सही नहीं, प्रमाद नहीं है। प्रमाद जब भजन से बेपरवाही आने लगे तो प्रमाद समझना चाहिए। भजन करने में भजन के बल से संसार के सब सुख दुख समान नजर आने लगे, बेपरवाही आने, तो यही तो मस्ती भजन की होती है। अभिषेक जी जम्मू से। राधे राधे महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कुछ समय पहले अपने धर्म के बारे में पढ़ने की रुचि जगी, जिसके चलते सनातन धर्म के 6 दर्शनों के बारे में पढ़ने का अवसर मिला। लेकिन कुछ विषय ऐसे थे जो हम जैसे आम लोगों के लिए समझना थोड़ा कठिन थे और एक असंतुष्टि बनी रहती थी। सौभाग्य से आपसे जुड़ने के बाद भक्ति मार्ग और नाम जप में एक अलग सा आनंद का अनुभव हुआ। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि एक आम ग्रस्त जीवन में यदि हमारे सनातन दर्शनों के बारे में अगर ना भी पता हो तो क्या भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चला जा सकता है? बिल्कुल चला जा सकता है। कुछ ना पता हो, 2 अक्षर बस डाल लो, राधा राधा। जब राम नहीं बोल पाते थे और मरा 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 रटा, तो हमारे सनातन धर्म का इतिहास रच दिया। नहीं, सनातन धर्म का इतिहास रच दिया। जो महान ग्रंथ है रामायण, वाल्मीकि रामायण, तो आप सोचो नाम में कितनी सामर्थ्य है। जितने दर्शन शास्त्र हैं, जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, इन सब का बीज नाम है। जैसे बीज है तो फिर वृक्ष है, फिर पल्लव पुष्प फल। तो जितने भी जो कुछ शास्त्र हैं वो सब आप नाम जप कीजिए और गृहस्थी में पापाचरण ना होने पावे।
अपने धर्म से कमाइए, परिवार का पोषण कीजिए और नाम जप कीजिए, देखिए आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप निरंतर करना, भगवत चिंतन निरंतर करना। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनका स्मरण मात्र जन्म संसार के बंधन से मुक्त कर देता है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार जो सर्वत्र व्यापक है। बात समझ रहे ना? यस्य स्मरण मात्रेण, भगवान ने कहा अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो मेरा अनन्य चित्त से सदा स्मरण करता रहता, मेरे में युक्त होकर, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ। सुलभ मतलब सहज में भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो ये बात है। अब विद्वान है तो चाहे जितना शास्त्रों में दौड़े, पर आप घंटा 2 घंटा शास्त्र पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अगर नाम जप नहीं है तो फिर असत चिंतन में आ जाएंगे। कितनी देर आपकी ज्ञानमयी बुद्धि काट पाएगी माया को? तो नाम जप। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल। जिनका नाम इस संसार भव रोग की अचूक औषधि है, नाम जप। इसीलिए हम मतलब बहुत सोच समझ के नाम के विषय में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि बचपन से भगवत मार्ग में आए तो वेदांत शास्त्र भी जो भगवान की कृपा से पढ़ने को मिला, और वेदांती महापुरुषों का भी संग मिला, गंगा किनारे काशी और सब, तो सब साधनों को देखते हुए ये सार बात हमारे दिमाग में भगवान की कृपा से आई। इसीलिए हम सबको हर प्रश्न का उत्तर नाम है, हर प्रश्न का उत्तर नाम में है कि अगर आप चाहते हो, जो भी चाहते हो, नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप करो और करके देख लो, ना ठीक हो जाता हमसे कह देना। लेकिन दीर्घ काल, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, उस नाम को दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित जप करो, तब आपको पता चलेगा। ऐसे 2-4 महीने जप किए और नाना प्रकार के सुख दुख के थपेड़े आए और छोड़ दिए तो फिर अनुभव नहीं कर पाएंगे। सुख दुख में बराबर नाम जप चलता रहे, तब आगे आप बढ़ पाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज की साक्षात्कार करने, उसके लिए यदि आपकी कृपा हो जाए, श्री राम जो उनको नाम प्रिय है, अगर वो नाम आपसे मिल जाए महाराज, तो हनुमान जी का साक्षात्कार करने के लिए रामचरित सुनिबे को रसिया। हनुमान जी का किस बात के रसिक है? बोले रामचरित सुनिबे को रसिया। सिया राम जी का चरित्र सुनाओ और सिया राम जपो, हनुमान जी बड़े आदर के साथ मिल जाएंगे। जहाँ नाम कीर्तन करोगे, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम। हनुमान जी महाराज के लिए आया है। जहाँ जहाँ सिया राम नाम का कीर्तन होता है, हनुमान जी आंसू बहाते हुए वहाँ विराजमान रहते हैं। जहाँ भगवान के चरित्र का गान होता है, वहाँ हनुमान जी विराजमान होकर सुनते हैं, उस पर कृपा करते हैं। तो ये भावना करके हनुमान जी के लिए एक आसन डालो, जैसे एक रुमाल बिछा दिया, और भावना के हनुमान जी इस पर विराजमान है, और उनको रामचरित सुनाओ, नाम कीर्तन सुनाओ और नाम जप करो, हनुमान जी मिल जाएंगे। रश्मि जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दूसरों को सुखी रहने और सुखी करने के लिए क्या करें? भगवान का स्मरण करते हुए सब में भगवत भावना करो, इससे बड़ा सुख होगा। क्योंकि व्यवहार में किसी के कटुता भरी है, किसी की ईर्ष्या भरी, किसी के द्वेष भरा है, तो हम उसको कैसे सुखी कर पावे? जब वो हमें गाली देगा, जब वो कटु व्यवहार करेगा, तब हम उस पर भगवत भाव करेंगे। हम नहीं गाली देंगे, हम कटु व्यवहार नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर सबको सुख देने की क्षमता आ जाएगी। अगर भगवान प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है, क्योंकि सबके अंदर भगवान है। हमें मूल पर जल चढ़ाना है, डाल और पत्तों पर नहीं पानी छिड़कना। मूल, अगर हमारे भगवान प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है। मुझे भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। हम किसी व्यक्ति को सदैव प्रसन्न नहीं रख सकते, ये लिख लो आप, चाहे जान निकाल के रख दो। हम किसी व्यक्ति को सदैव प्रसन्न नहीं रख सकते, सदैव शब्द है, सदैव प्रसन्न नहीं रख सकते, क्योंकि वो अपने स्वभाव के अनुसार है। आज वो आपसे प्यार कर रहा है, प्रसन्न है, जब कल उसके प्रतिकूल उसको लगेगा तो वह प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन भगवान सर्वज्ञ है, उनको सब ज्ञान है।
उनको प्रसन्न कर लो, सब प्रसन्न हो जाएंगे। मूल में पानी चढ़ा दिया तो डाल पत्ते फूल सब हरे हो जाएंगे। तो ये सब डाल पत्ते फूल है पूरा जगत, मूल सबका भगवान है। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्तोत्तम प्राहुरभ्यम, गीता जी में भगवान कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को, राम जी को प्रसन्न कर लो, सबको प्रसन्न हो गए, सबको प्रसन्न कर लिया। गुरुजी, हम तो सांसारिक जीवन में पति है, बच्चे हैं, इन लॉज है, काफी लोग हैं परिवार में। तब सपोज कभी कुछ बोल दिए, गुस्सा कर दिए, तो क्या मैं सिर्फ राधा 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 ही बोलती हूँ? बस कुछ रिएक्ट नहीं करूँ? बस 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 नाम जप करते रहो और सब में भगवत भावना करो। पति में भी पावर भगवान है, पुत्र में भी पावर भगवान है। अगर भगवान ना हो तो पति पुत्र के शरीर में हलचल नहीं हो सकती। ये जो स्वर निकल रहा है ये ईश्वर का ही है। ये जो हलन डुलन हो रही है वो ईश्वर से ही हो रही है। सब में भगवान व्याप्त है। अगर हम उस भाव को देख ले तो सबको सुखी कर पाएंगे।